वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन जो टेलीग्राम चैनल पे हम रेगुलर बेसिस पे शेयर कर रहे हैं, मार्केट के ओवरव्यू और जो हम रिकमेंडेशन इंट्राडे पे बैंक निफ्टी के शेयर करते हैं, जो कि दिन में सिर्फ एक रिकमेंडेशन शेयर करते हैं। इस रिकमेंडेशन से कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल रहा होगा आपकी ट्रेडिंग करियर पे। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल वाइज दोनों इंडेक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हमको किस डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ दोनों के ऑप्शन चेन एनालिसिस भी हम करेंगे, जिससे हमको एक क्लैरिटी मिलेगी कि कल की डेट में यानी कि वेडनेसडे के मार्केट सेशन किस डायरेक्शन में हो सकता है और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। मेक श्योर कि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हो, बिकॉज उसी पे हम लाइव मार्केट अपडेट्स, इंट्राडे के जो ट्रेंड है, डिपेंडिंग ऑन ओपन इंटरेस्ट, इन सारी चीजों को शेयर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम पहले चेक करेंगे निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम। जैसा कि हम देख सकते हैं कल की डेट में जो कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, आज एक इनसाइड कैंडल बनती हुई हमको नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल बनता हुआ मींस कल की हाई और लो दोनों एज इट इज इंटेक्ट होती हुई नजर आ रही। ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही हम इस रेंज के बाहर निकलेंगे तो एक लार्ज ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्टेड है। बिकॉज ये जो रेंज बन के आ रही, जो कि हम स्पॉट निफ्टी पे चेक करें, 17,863 का लेवल एक है। इट मींस अगर राउंड लेवल की बात करूं तो 17,850, और लोअर लेवल पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 17,550 का जो लेवल है, ये हमारा सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, जिसके अंदर ही आज मार्केट ने ट्रेड किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा मेन अभी इंपॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज ऑलरेडी हमने एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहां से प्लॉट करूं तो अपसाइड ब्रेकआउट हम दे चुके हैं, बट एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। जैसा कि मैंने पिछले 2 दिनों से कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मार्केट एक रिट्रेसमेंट या पॉज ले सकता है, और पिछले 2 दिनों से मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल रही है, जहां पर ट्रेड करना क्वाइट डिफिकल्ट हो रहा है इंट्राडे प्लेयर्स के लिए। अब आगे हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में हमको किस डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो कल की डेट का लो है, ये कहीं ना कहीं हमारा एक की रेफरेंस पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। जब तक इस लो को हम ब्रेक नहीं करते हैं, तब तक हमको मार्केट में अग्रेसिव बेरिश प्लान नहीं करना है। हाउएवर आज की डेट में कहीं ना कहीं मार्केट ने एक एक पैटर्न फॉर्मेशन किया हुआ है, बट ये लो का टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर प्राइस को स्ट्रक्चरल वाइज अगर लोअर लो फॉर्मेशन करना है, तो कहीं ना कहीं ये जो लो है, जो कि 17,550 का लेवल है, इस लो का ब्रेक होना बहुत जरूरी है अगर ट्रेंड डाउन है तो। बट जब तक ये इंटेक्ट रहता है, तब तक हमको ओनली बुलिश ट्रेड प्लान करना है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना होगा कि कल की डेट में ये जोन क्लियर हो पाता है या नहीं, जो कि 17,550 का जोन है। और हायर साइड अगर अपसाइड की बात करूं, तो कहीं ना कहीं 17,750 का जो लेवल है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो 17,750 जब तक नहीं निकलता है, तब तक हमको बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करना है। और जैसा कि बोल रहा हूँ कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर पर है, अपनी क्वांटिटी को 1/3 ही रखिएगा। बिकॉज ओवर क्वांटिटी या अपनी यूजुअल क्वांटिटी से अगर आप यहाँ ट्रेड करेंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ या उतनी स्पीड नहीं है एक तरीके से, तो आपको एक डिफिकल्टीज हो सकती है। तो मेन हमारा जो लेवल है 17,750 के ऊपर हमको बुलिश प्लान करना है, और 17,500 के बिलो हमको बेरिश प्लान करना है। तब तक एक रेंज पे ही मार्केट रहने की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम पे इनसाइड बार कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, बट जो इस जगह पर मार्केट ओवर स्ट्रेच हो गया था, कहीं ना कहीं अब ये कंसोलिडेशन फेज में दिख रहा है। ठीक है, तो हो सकता है हमको कल की डेट को छोड़ के थर्सडे की डेट में एक अच्छी खासी ट्रेंडिंग मूव दिखे, बिकॉज एक्सपायरी की डेट पे यूजुअली लास्ट ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, सेम बैंक निफ्टी का भी सिनारियो है। बैंक निफ्टी ने भी एक इनसाइड बार कैंडल फॉर्मेशन किया हुआ दिख रहा है यहाँ पर, जो कि 42,627 का जो लेवल है, 42,625 से लेकर 41,850 का जो लेवल है, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। हम ओनली जब
42,500 के ऊपर निकलता है देन ओनली हम बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, अग्रेसिव बुलिश। और जब 41,850 के नीचे निकलता है देन ओनली हम बेरिश ट्रेड प्लान करेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से पोजिशनल व्यू हो गया। और अभी हम कहीं ना कहीं इस जोन के अंदर ही प्ले कर रहे हैं, तो हो सकता है एक दो दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर पॉज ले, फिर हो सकता है एक मूवमेंट हमको देखने को मिले, आइदर अपसाइड या फिर डाउन साइड। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है। अब बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स यानी कि इंट्राडे टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, तो इंट्राडे पे बैंक निफ्टी जो हमको देखने को नजर आ रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल या फिर जो स्ट्रेच हो चुका था ओवर मार्केट, वो स्ट्रेच कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन की बात करूं, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेकडाउन होती हुई नजर आई है। और एग्जैक्टली मार्केट ने अपनी टॉप लेवल से आज की डेट में एक सपोर्ट लिया हुआ है। बिकॉज अगर इस टॉप को हम अपना रेफरेंस पॉइंट अगर माने, तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक 50% का जो रिट्रेसमेंट है, अगर इस टॉप से इमीडिएट स्विंग टॉप से अगर हम आज की डेट के बॉटम को प्लॉट करते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट 38.20% का जो लेवल है, जो कि 42,350 के नियर अबाउट आ रहा है, इसी जगह पे रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया हुआ है। तो हो सकता है कि कल की डेट में मार्केट एक लोअर फॉर्मेशन करे, लाइक ये रीटेस्ट हो गया, देन हो सकता है वापस हम थोड़ा सा नीचे दिख सकते हैं टुवर्ड्स 42,000 के लेवल तक। ठीक है, तो अगर 42,000 का लेवल ब्रेक होता है, तो 150 पॉइंट का हमारे पास और यहाँ पर टारगेट होगा, जो कि अप्रोक्सीमेट जो हमारा कल की डेट का सपोर्ट था 41,850 41,870 के आसपास तक हो सकता है कि यहाँ पर एक कोई बुलिश कैंडल फॉर्मेशन दिखे ग्रीन कलर की, तो मार्केट में वापस बुलिश प्लान किया जा सकता है टूवर्ड्स फ्रेश टारगेट जो हमारा रहेगा, वो इस रेंज के आसपास अप्रोक्सीमेट 42,500 के आसपास। बट कल की डेट में स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है कि क्या हम लोअर लो फॉर्मेशन एक छोटे टाइम फ्रेम में तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये टेक्निकल समरी हमारी होने के बाद अब आगे देखते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस में हमको मार्केट किस डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी की अगर मैं बात करूं, तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं 17,700 के आसपास नजर आ रहा है। बिकॉज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है, इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट एज वेल एज टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है, वो 17,700 के आसपास देखने को दिख रहा है। अगर सपोर्ट की बात करें, तो लोअर लेवल पर जो सपोर्ट है वो 17,500 का सपोर्ट है। उसके बाद जैसे ये ब्रेक होता है, तो हमारे पास 17,400 का सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी पे 17,700 के ऊपर बुलिश जाना है। ठीक है, 17,700 के ऊपर। और 17,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है, तो 17,400 के आसपास तक हम बेरिश जा सकते हैं। बट अभी भी हमको मार्केट में कहीं ना कहीं पुट साइड पे अनवाइंडिंग देखने को मिली, जो कि और भी पेंडिंग है, बिकॉज ये सारे ओपन। तो कल अगर हम मार्केट में 17,700 के नीचे सस्टेन करते हैं अगर स्टार्टिंग 15 मिनट्स पे, तो हो सकता है कि हमको 17,500 भी देखने को मिले। बिकॉज ये पुट राइटर्स जो 17,700 में बैठे हुए हैं, वो अपनी पोजीशंस को कवर अप करते हुए नजर आएंगे। ये पोजीशंस जो है ये कवर अप होते हुए नजर आएगी। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर माइनस करके आपको दिखेगा, इन द सेंस अनवाइंडिंग हो रही है पुट की साइड पे, एज वेल एज कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट एज इट इज पॉजिटिव में बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ऑप्शन चेन की डेटा के अकॉर्डिंग निफ्टी का जो व्यू है, 17,700 के ऊपर बुलिश होना है। और अगर 17,700 के लेवल के बिलो अगर मार्केट स्टार्टिंग 15 to 30 मिनट्स अगर ट्रेड करता है, तो हमको कहीं ना कहीं 17,500 का लेवल एक दिख सकता है। 17,500 के बाद नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट होगा, वो 17,700 के आसपास का होगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे कहीं ना कहीं मार्केट ने एक बहुत अच्छा सिनारियो डेवलप किया हुआ है। 40 42,000 सॉरी 42,500 जो है ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। और बहुत सारी कॉल साइड में भी आज अनवाइंडिंग हुई, बिकॉज बैंक निफ्टी उतना बेरिश नहीं था जितना निफ्टी बेरिश था। और हमने ये पिछले 2 दिनों से देखते हुए आ रहे हैं कि आईटी सेक्टर्स में जिस तरीके से इन्फोसिस में फॉल देखने को मिला, उसके बाद बैंकिंग इंडेक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू निफ्टी, जो कि एक हमारा इंडेक्स का बास्केट है। ठीक है, और अगर सपोर्ट की बात करें, तो अगर हम 42,000 के लेवल के बिलो जाते हैं, बिकॉज इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है
कि अभी हम ऑलरेडी 42,500 के बिलो जा चुके हैं, लेकिन जो पुट राइटर्स हैं ये अपनी पोजीशंस अभी अनवाइंड करना स्टार्ट नहीं किए। तो हो सकता है कि कल की डेट में अगर हम 100-150 पॉइंट अगर नीचे ओपन होते हैं, गैप डाउन ओपन होते हैं, तो ये जो पुट राइटर्स हैं ये अपनी पोजीशंस को कवर अप करते हुए नजर आएंगे और मार्केट हमको 42,000 का एक राउंड लेवल के आसपास होल्ड करता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये 42,000 भी ब्रेक होता है तो मार्केट में जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो डायरेक्टली 41,500 के आसपास, बिकॉज 23 lakhs का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अगर 42,000 के लेवल को हम तोड़ते हैं तो एक अच्छा खासा अग्रेसिव सेल ऑफ देखने को मिल सकता है मार्केट में टूवर्ड्स 41,500 के लेवल तक। ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 42,500 का लेवल जब तक हम क्रॉस नहीं करते हैं तब तक हमको मार्केट में बुलिश प्ले नहीं करना है। तो बेसिकली 42,500 से लेकर 42,000 के बीच एक मार्केट रेंज बाउंड सिनारियो डेवलप कर रहा है। तो इस दोनों रेंज के बीच में ऑप्शन बायर बिल्कुल भी पैसे नहीं बना पाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा कि ये लेवल के क्रॉस होने के बाद ही अग्रेसिव ट्रेड प्लान कीजिएगा, अदरवाइज मार्केट में एक रेंज बाउंड ही मूवमेंट रहेगा जहां पर ऑप्शन बायर्स को बहुत डिफिकल्टीज होंगी और पैसे बनाने में। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और इवनिंग जैसा कि कल भी मैंने शेयर किया हुआ था डेटा, पार्टिसिपेंट वाइज डेटा का व्यू क्या है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक अवेलेबल है, आप ज्वाइन कीजिए। और अगर वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो एनालिसिस का तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।